अंडर सेक्शन 13 ट्राई ने अपने इस पावर का इस्तेमाल करते हुए जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं इंडिया के अंदर सभी को बोला है 10 अगस्त 2020 तक अपने एमआरपीज को, बुके एमआरपीज को और जो भी रेट्स वो लागू कर रहे हैं उसको सबमिट करने के लिए। तो इसका क्या मतलब है? ट्राई के द्वारा नेशनल टैरिफ ऑर्डर 2.0 लेके आया गया 1 जनवरी 2020 को और इस ऑर्डर को लेके आने के बाद रेट्स के अंदर काफी बदलाव किए गए। जहां पे एनसीएफ में बोला गया था कि आपको 100 चैनल के जो 130 रुपए पहले देने पड़ते थे वहीं पे अब आपको 200 चैनल के 130 रुपए देने पड़ेंगे। साथ ही साथ अगर 200 से ज्यादा चैनल आप देखते हैं तो वहां पे आपको 160 रुपए प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा। 26 के आसपास डीडी फ्री डिश के जो चैनल है वो अलग से होंगे, उसको एनसीएफ में काउंट नहीं करना है। अब सबसे बड़ा बदलाव ट्राई के द्वारा किया गया मल्टी टीवी कनेक्शन में, जो कि टाटा स्काई और एयरटेल के ग्राहक बहुत ज्यादा उसके लिए चिंतित थे, क्योंकि डिश टीवी और डीटीएच के अंदर वो पहले से 50 रुपए ही चार्ज कर रहे थे, वहीं पे आपको टाटा स्काई में पूरा एनसीएफ देना पड़ रहा था और एयरटेल के अंदर भी आपको चार्जेस अच्छे खासे देने पड़ते थे। नियम में बदलाव किया गया और आपको 52 रुपए फिक्स किया गया, मतलब कि 130 रुपए का 40% मैक्सिमम देने को बोला गया एनसीएफ। और इसके अलावा 200 से ज्यादा चैनल देखते हैं तो आपको लगभग 64 प्लस जीएसटी आपको बोला गया कि ये देना पड़ेगा। इन नियम के बदलाव होने के बाद जितने भी बड़े डीटीएच ऑपरेटर्स थे इंडिया के अंदर, टाटा स्काई हो, एयरटेल हो, डिश टीवी हो या कोई भी डीटीएच ऑपरेटर हो, सभी ने अपने आप को अलाइन किया ट्राई के इस नियम के अंदर, क्योंकि ट्राई ने बीच में बहुत जबरदस्त शिकंजा कसा और उसके बाद इनको ये काम करना पड़ा। इसके अलावा जैसे ही ट्राई ने नियम में बदलाव किया था, अलग अलग ब्रॉडकास्टर्स के द्वारा अलग अलग हाई कोर्ट्स के अंदर मामले को लेके गया। जैसे कि मुंबई हाई कोर्ट के अंदर सबसे पहले सुनवाई शुरू हुई, उसके बाद केरल हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट और साथ ही साथ आपको चेन्नई हाई कोर्ट से भी ऑर्डर मिले। अलग अलग डीटीएच प्लेटफॉर्म्स, साथ ही साथ अलग अलग ब्रॉडकास्टर और उसके अलावा जो इनका फेडरेशन है उन सभी ने केस दायर किया। इसके बाद ट्राई के इस नियम को रोकने की भरसक कोशिश की गई और माननीय कोर्ट के ऑर्डर के बाद इसके ऊपर एक तरीके से स्टे लगा दिया गया। लेकिन उसी बीच जब ट्राई ने शिकंजा कसा था, जो मैंने पहले आपको बात बताई, तो रेट्स में एनसीएफ में बदलाव कर दिया गया। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात ये आती है, क्या आपके टीवी देखने के जो चार्जेस थे उस पर कमी आई है क्या? तो बहुत ज्यादा बदलाव तो नहीं हुआ आपके टीवी देखने के चार्जेस के अंदर, क्योंकि ज्यादातर लोग 100 चैनल के अंदर लेके बैठे हुए थे टीवी और उससे ज्यादा जिनका था उनका 20 या 25 या 30 रुपए तक मैक्सिमम फायदा हुआ। अब बात इंपॉर्टेंट ये है कि क्यों ट्राई अब कह रहा है कि 10 अगस्त तक आप लोगों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी बड़े ब्रॉडकास्टर्स हैं जैसे कि स्टार, सोनी, जी, इन सभी के द्वारा किसी भी तरीके से रेट के अंदर बदलाव नहीं किया गया है। छोटे मोटे 1-2 ब्रॉडकास्टर्स हैं जिन्होंने ट्राई के नेशनल टैरिफ ऑर्डर 2.0 को मानते हुए अपने रूल में बदलाव किया है। अब जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो ब्रॉडकास्टर्स थे उनके द्वारा अलग अलग हाई कोर्ट में मामले को डाला गया, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था ट्राई के द्वारा जो प्राइस के अंदर बदलाव किया गया था। अगर किसी भी ब्रॉडकास्टर को अपने चैनल को बुके का पार्ट बनाना है तो मैक्सिमम उसका रिटेल प्राइस 12 रुपए रखना पड़ेगा। मतलब यह कि पॉपुलर चैनल को आपको अगर बुके का पार्ट बनाना है तो उसका प्राइस 12 से ज्यादा नहीं हो सकता है। साथ ही साथ उसके अंदर नियम में इस तरीके के बदलाव कर दिए कि जो ट्राई का नियम था पहला जो 2019 में आया था, उसको मद्देनजर रखते हुए जो ब्रॉडकास्टर्स ने बदलाव किए थे अपने रेट्स के अंदर, उसमें किया यह था कि 2 पॉपुलर चैनल डाल दिए और 5-6 जो कि पॉपुलर नहीं थे उनके रेट जिनके कम थे वो डाल के उन्होंने बुके बना दिया था। और बुके का प्राइस इतना रख दिया था कि आपको पूरे चैनल फिर से लेने पड़ते थे। 8-10 चैनल दोबारा से आपको लेके देखना पड़ता था एक ब्रॉडकास्टर का। अब ट्राई का जो मेन मकसद था वो फेल हो गया। ट्राई ने जो सोचा था कि बार्क के रिसर्च के अनुसार ज्यादातर लोग 30 से 35 चैनल ज्यादातर टाइम देखते हैं, तो इतने चैनल ही लोग लें। अब इसके नियम में बदलाव लाने के लिए ट्राई काफी टाइम से सोच रहा था और इसीलिए ब्रॉडकास्टर्स को चिंता है कि उनके रेवेन्यू में ऑलरेडी बहुत गिरावट आ चुकी थी पिछले कुछ समय से, जो कि ट्राई के पहले नियम के बाद। और उसके बाद अगर 12 रुपए चार्ज करके बुके का पार्ट भी ऐसे बनाया जाएगा तो बहुत सारे ऐसे छोटे चैनल्स हैं जो कि बंद हो जाएंगे। अब इसके अलावा अब नया क्लॉज ये जुड़ गया है कि कोविड-19 के आने के बाद समस्याएं उनके लिए और बढ़ जाएंगी और फिर से वो कोर्ट की तरफ दौड़ेंगे। लेकिन ट्राई बहुत ज्यादा इस बार सख्त है, क्योंकि 13 नंबर जो रूल लगाया है इसके मद्देनजर उन लोगों को रेट को तो देना ही पड़ेगा ट्राई को, अदरवाइज उन लोगों को समस्याएं हो सकती हैं। तो आप सभी लोग अब रेडी रहिए कि आपके बिल में जरूर गिरावट आएगी, क्योंकि ट्राई अब फिर से दोबारा नेशनल टैरिफ ऑर्डर 2.0 को लेके बात करना शुरू कर चुका है।
मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे काफी टाइम से कि आप नेशनल टैरिफ ऑर्डर 2.0 के बारे में बताइए। तो जब तक कुछ पुख्ता इंफॉर्मेशन निकलता नहीं है, जब तक कुछ अच्छी बातें आती नहीं है, तब तक वीडियो बनाने का कोई मतलब होता नहीं है। अब एक कमेंट आप पढ़ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ये एक मेरे सब्सक्राइबर के द्वारा पूछा गया और मैंने उनको बताया कि आप थोड़ा टाइम वेट कीजिए, ट्राई इस पे जरूर ऑर्डर लेके आएगा। और आज ही ऑर्डर आ गया और ये बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ट्राई बहुत जल्द इस नियम को लेके बहुत अच्छे तरीके के जो इनके गाइडलाइंस हैं वो लेके आने वाला है। अगर यहां तक वीडियो देख लिया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा लोग इसके बारे में जानना चाहते थे। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अगला वीडियो देखना पसंद है आप लोगों को। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।